गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर पेंड्रा के सामने नगर पंचायत पेंड्रा द्वारा 8 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसकी नीलामी भी हो गई है। नगर पंचायत के द्वारा दुकानों का निर्माण स्व-वित्तीय योजना के तहत किया गया था, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इन दुकानों का निर्माण किया गया। बोली में इन दुकानों की कीमत इतनी बढ़ गई कि बेरोजगारों के लिए इन्हें लेना असंभव सा हो गया। पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। की दुकानों की नीलामी हुई है, लगभग कितने की नीलामी हुई, क्या था प्रोसेस उसका? उसमें 8 दुकान तो अपन निर्माण किए थे, जिसमें से एक दुकान धन्वंतरी के लिए सुरक्षित रखा गया और 7 दुकान पर बिक्री किए। उसमें अपने को 98,91,000 राजस्व की प्राप्ति हुई। लगभग इसमें एक ये भी आ रहा है कि पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा बोली लगी है। आदिवासी एक सीट थी, उसमें 10 लाख रुपए की बोली लगी। इसको किस तरीके से, क्या आदिवासी महिला 10 लाख रुपए की बोली जो लगाई है, क्या उस एबल में काबिल है? अब उनका वैसा है कि उनके लिए सुरक्षित रखना था और खुला बोली है। अब उनकी अपनी मर्जी रही है कि जो जिसको जितना बोलना है वो उतने तक के बोली लगा। लेकिन फिर भी एक आदिवासी महिला 10 लाख रुपए दे रही, तो क्या उसका राशन कार्ड वगैरह जो है वो निरस्तीकरण किया जाएगा कि क्या? नहीं, ऐसा निरस्तीकरण तो उल्लेख नहीं किया है। नहीं किया जाएगा। और लगभग इसमें लागत कितनी लगी जब से नगर पंचायत ने इसको बनवाया था? तो उसका प्राइस रेट रखे थे कि माने 2,60,000 का जी। अब उसके आगे वो लोग बोली लगे हैं। नहीं, जैसे 10 दुकानों का निर्माण हुआ, 9 दुकानों का, लगभग अनुमानित राशि कितनी थी जो नगर पंचायत द्वारा जब बना? वो स्व-वित्तीय योजना से बना है। उसमें करीब हमको एक दुकान के पीछे 2 लाख के आसपास गया है। और ये जिसमें जितना टेंडर हुआ है, इस पैसे का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा? नगर विकास में करेंगे, कुछ तो देनदारी वगैरह बचा है उसमें अपन लगाएंगे। निर्मित किया गया था, उसके पहले भी आप लोगों ने एक आवेदन लगाया था, आज इसकी नीलामी भी थी, लगभग 98 लाख रुपए की नीलामी हुई है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? फिर जो नीलामी हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कैसे नीलामी हो गई, और हमने तो 2 बार आवेदन लगाए हैं कि यहाँ पे ये शिक्षा संस्थान है और शिक्षा संस्थान के सामने किसी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसके बाद भी ये किया गया है कि ये विद्यालय के हित में नहीं है और विद्यार्थी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसको जब हमने पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जो अतिरिक्त जो पैसा आएगा इससे नगर विकास किया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चूँकि वो जो दुकान है विद्यालय के पोजीशन में है, वहाँ वो भूमि विद्यालय के पोजीशन में है और वहाँ पे जो भी आय मिलता है उसको विद्यालय विकास में लगाना उचित होगा। इससे पहले भी आपने आवेदन दिया था और आपको जानकारी थी नीलामी होने की, कोई सूचना दी गई थी नगर पंचायत के द्वारा? नहीं, किसी तरह से कोई सूचना हमको नहीं मिली है और निस्संदेह हमने 2 बार आवेदन लगाए हैं कलेक्टर मैम को, नगर पंचायत को। इसके बाद भी हमारे बात पर बिल्कुल अमल नहीं किए हैं और अपने तरीके से उन्होंने मनमानी ढंग से किए हैं और इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। क्या आगे कोई कार्रवाई सर आप लोग के द्वारा, संस्था के द्वारा? अब वो उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेकर मन कार्रवाई करेंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरासर ये गलत है या क्या, आपका क्या कहना है इस पर? सर, अगर मैं छात्र हित में बात करूं तो ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी स्थिति में प्रतिष्ठान यहाँ पे नहीं होना चाहिए था और ये सीधा बच्चों के पढ़ाई को प्रभावित करेगा। बच्चे पान गुटखा के आदी हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। नीलामी हुई है ये, इसको किस तरीके से देखते? लगभग 98 लाख रुपए की राशि में नीलाम हुई 7 दुकान। देखिए, आज हमें भी मालूम चला है ये जो दुकान यहाँ पे जो नीलाम हुई है, इसका भू स्वामित्व मालिक जो है वो हाई स्कूल है। उसके बावजूद भी नगर पंचायत के द्वारा यह कहते हुए कि हम इस दुकानों को जो बेरोज़गार हैं और गरीब हैं, उन गरीब बेरोज़गारों को दुकान को देंगे, ये कहते हुए यहाँ पे दुकान को निर्माण कराया गया। अब आज यह दुकान को नीलाम कर दिए गए, जबकि इनको चाहिए था जो इनकी ऑफसेट प्राइस है 2,60,000 रुपया इन्होंने रखा है, उस प्राइस को आप लेते और जितने भी बेरोज़गार थे जिसको यहाँ व्यवसाय करना था उन सभी से आवेदन लेते हुए और आप चिट सिस्टम से जो जिस आरक्षण कोटे में था उसके अनुसार आपको चिट पद्धति से यह दुकानों का आवंटन करना था, जिससे कि गरीबों को जो बेरोज़गार हैं उनको एक रोज़गार का अवसर मिलता। लेकिन नगर पंचायत का जो आज रवैया अपनाया गया, इसको नीलाम कर दिया गया, उन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है
अब वो गरीब बेचारे, उनका जो सपना था दुकान खोलने का वो कभी पूरा नहीं होगा। ये आज ये सिद्ध हो गया है। जो मूल उद्देश्य था स्वावलंबन योजना था कि उनको उठाना है, गरीबों को उठाना है। उसके लिए आपने यहाँ पे दुकान बना लिया, कब्जा करके दुकान बना लिया। लेकिन जब दुकान देने की बात आ रही है तो आपने नीलाम कर दिया। तो गरीबों के साथ अन्याय हो गया। आज बेचारे जो बेरोजगार थे वो कहीं की नहीं रह गए। अतिरिक्त पैसा जो निकल कर सामने है, इसका इनका कहना है कि नगर हित में लगाया जाएगा। वहीं संस्था प्रमुख बोलते हैं कि वो पैसा अगर विद्यालय यूज में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये जो नीलाम में आज जो 97 लाख आया है, इसका उपयोग हाई स्कूल संस्था मद में होना चाहिए, क्योंकि ये हाई स्कूल की ज़मीन है। हाई स्कूल संस्था में देने से यहाँ का जो शैक्षणिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, छात्रों के हित में पैसा वो खर्च होगा। नगर पंचायत में वो पैसा कैसे खर्च होता है आप सभी को मालूम है। पंचायत में दुकानें हैं, आप पहले यहाँ दुकान लगाते थे, सेल लगाते थे, आज ये नीलाम हो गया। 15-16 साल हो गए सर। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 15-16 साल या हो गया मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्बान। तो क्या बोल के आपको दुकान यहाँ हटवाया गया था? मैंने बोला 2-2 लाख रुपये लगेगा और आप लोग को दुकान दिया जाएगा। तो आज नीलाम हुई है यहाँ पे 20 लाख आज 25 नीलाम हो लाख गया, में। अब फुटपाथ में आ गया। तो अब आप लोग कहाँ दुकान लगाएंगे? कहाँ लगेगा वही तो बताओ। तो आपको वो किस तरीके से दिखता है? आप इसको गलत मानते हैं? गलत मानते हैं भैया। आप लोग को बोला, आश्वासन दिया गया था? बोल के किया ये 2-2 लाख रुपये आप लोग को लगेगा, आप लोग को देने पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो फोटो अपना दुकान का खींच के नगर पंचायत में जमा करिए। हम लोग वो भी कह रहे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं है। आज नीलामी की सूचना आप लोगों को दी गई थी? हाँ। तो आप नीलामी में गए थे आज? नहीं, हम लोग नहीं किए। हम लोग को औकात नहीं है सर। हम लोग बोले थे 2 लाख दे सकते हैं हम लोग, तो बोलो 2 लाख बोली लगेगा, उसका बोली में जीता है उसका देने पड़ेगा आप लोग को। हम लोग बस धोखा हो गया भैया। खुद बोला था आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन बाद में तो नीलामी हो गया। नगर अध्यक्ष आपसे बोला था? हाँ, कालू खुद बोला था आप लोग को दुकान दिया जाएगा, जिसका इसका दुकान है सबको दिया जाएगा। 2-2 लाख रुपए लगेगा आप लोग को। ऐसा बोलकर आपको धोखा दिया गया। बाद में इंजीनियर बोलता बोली लगेगा, आपका दुकान प्राइवेट है क्या, आपको ऐसे दे देंगे हम, ऐसा बोला। मतलब अध्यक्ष ने आपके साथ धोखा किया? हाँ, अध्यक्ष हमारे साथ धोखा किया। हम लोग को बोल के दिया जाएगा, उसमें बोली लगा। और क्या है?